पांचवा बाब, अपने आप को और अपने हालात को समझना। जब तक आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर नहीं जान लेते, आप इस किस्म की कामयाबी हासिल करने के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं और जिस किस्म की कामयाबी आपका मुकद्दर है। इस मौजू को बेहतर अंदाज में समझने के लिए हमें मैस्लो की इंसानी जरूरियात की दर्जाबंदी को समझना होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैस्लो की इंसानी जरूरियात की दर्जाबंदी क्या है और ये आपकी जिंदगी और करियर में किस तरह मददगार है। आइए इसको तफसील से बताता हूं। मैस्लो की इंसानी जरूरियात की दर्जाबंदी। मैस्लो की इंसानी जरूरियात की दर्जाबंदी इंसानों की जरूरियात के 5 मराहिल बयान करती है। जिस्मानी जरूरियात यानी खुराक, पानी, हवा, महफूज रिहाइश, नींद और लिबास। उसके बाद है हिफाजती जरूरियात यानी जाती हिफाजत, रोजगार, वसाइल, सेहत, जायदाद। उसके बाद मोहब्बत और ताल्लुक, खानदान, दोस्ताना मेलजोल, ताल्लुक, रब्त, एहतराम, खुद एतमादी, इज्जत, रुतबा, शनाख्त, ताकत और आज़ादी। और सबसे आखिर में है खुद शनासी, बेहतरीन मकाम हासिल करने की ख्वाहिश। जिस्मानी जरूरियात। पहला मरहला जिस्मानी जरूरियात है जिनमें लिबास, घर, खुराक और वो तमाम बुनियादी जरूरियात शामिल हैं जो आपकी बका के लिए जरूरी हैं। ज्यादातर लोग इन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और इनके हल के लिए काम कर रहे हैं। हिफाजती जरूरियात। अपनी जिस्मानी जरूरियात को पूरा करने के बाद आप अच्छी सेहत, मुलाजमत और जाती हिफाजत की जरूरियात के दूसरे दर्जे पर चले जाते हैं। अगर यह सतह मुकम्मल हो जाती है तो आप अगले दर्जे पर चले जाते हैं। मोहब्बत और ताल्लुक। ये वो मरहला है जब आपको किसी से मोहब्बत और ताल्लुक के रिश्तों, दोस्ताना मेलजोल और खानदानी रब्त इस्तवार करने की जरूरत होती है। इन जरूरियात की तकमील के बाद आप चौथे मरहले पर चले जाते हैं। एहतराम। आप चाहते हैं कि लोग आपका एहतराम करें, मुआशरे में आपकी हैसियत हो, आप ताकत और आजादी का लुत्फ उठाएं। यह एक बहुत अहम जरूरत है जो ज्यादातर उस वक्त पैदा होती है जब आपकी जिंदगी में प्यार और खुशगवार ताल्लुकात मौजूद हों। जब ये जरूरियात पूरी हो जाती हैं तो आप 5वीं सतह पर चले जाते हैं। खुद शनासी। एक बार जब आप पिछली 4 सतहों पर दीगर तमाम जरूरियात को हासिल कर लेते हैं तो आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि जिंदगी में और क्या है। यही वो वक्त है जब हम में से अक्सर जिंदगी के मकसद के बारे में सोचते हैं और खुद शनासी की जरूरत महसूस करते हैं। इस मरहले पर लोग अपनी तलाश में निकलते हैं। ये वो मरहला है जब अपनी खोज करके इंसान अपनी जात की हकीकत से रोशनास होता है। इस बात को बिल गेट्स की मिसाल से समझा जा सकता है। वो अब भी दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार किए जाते हैं। वो कुछ अरसा अपनी खुशहाली से लुत्फ अंदोज भी हुए, लेकिन अब उन्होंने उसका ज्यादातर हिस्सा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को अतिया कर दिया। उन्होंने ये इकदाम इसलिए किया क्योंकि वो उस बेशुमार रकम के मसरफ को बेमायनी महसूस करने लगे थे और अब फलाही कामों की मदद से तकमील के एहसास से लुत्फ अंदोज होना चाहते थे। मेरा यहां कहने का मतलब ये नहीं कि आप कामयाबी के एहसास से लुत्फ अंदोज होने के लिए
अपनी सारी रकम या दौलत फलाही कामों की गर्ज से अतिया कर दें। हर शख्स का एहसास तकमील पाने का तरीका जुदा हो सकता है और अपनी तलाश का सफर अलग तरह का हो सकता है, लेकिन आप जो भी तरीका इख्तियार करते हैं, बहरहाल खुद शनासी की जरूरत पड़ती है। खुद शनासी के बगैर तकमील ज़ात नामुमकिन है। ये पांचों मराहिल आपकी जिंदगी में अहमियत के हामिल हैं और आपको पांचवें मरहले तक पहुंचने के लिए एक से दूसरे मरहले में जाना पड़ेगा। आपको पहले मरहले में जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करना होगा, फिर हिफाजती ज़रूरियात, मोहब्बत, ताल्लुकात, इज्जत और खुद शनासी के मरहले तय करने होंगे। दोहरी मुश्किल। वो लोग जो पांचवें दर्जे पर पहुंच चुके हैं और उन्हें खाने पीने, पहनने, ओढ़ने जैसी तमाम बुनियादी जरूरियात मयस्सर है। इनके पास अच्छी आमदनी, बचत, असासे और काफी वक्त है। वो अपने मनपसंद मंसूबों पर काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जो उनके लिए खुशी का बाइस बनते हैं और ऐसी सरगर्मियों में शामिल हो रहे हैं जो उनकी कामयाबी के एहसास को बढ़ाते हैं। जो लोग पहले दर्जे पर हैं, वो अक्सर पांचवें दर्जे वालों से हसद करते हैं। वो आज़ादी, दौलत और वसाइल की कसरत वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं ताकि वो भी लोगों की मदद कर सकें और जिंदगी में अपना मकसद हासिल कर सकें, लेकिन उनके महदूद वसाइल उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देते, चूंकि वो भी उस एहसास तकमील को पाने के लिए जिद्दोजहद करते रहते हैं। इसलिए वो अंदर से तकलीफ और परेशानी महसूस करते रहते हैं और उन चीजों के ख्वाब देखते रहते हैं जो उनकी पहुंच से बाहर हैं। काश हम इन 5 सतहों को समझ लें और फिर हम जिस सतह पर हैं, जिस सतह पर हम पहुंचना चाहते हैं, उस मखसूस मरहले तक जाने के लिए हमें जिन पहलुओं पर काम करने की जरूरत है, उनके बारे में मुकम्मल आगाही हासिल करें। ज़ेरे बहस मौजू पर मजीद बात करते हुए जरूरियात की उन 5 इकसाम को मजीद 3 बुनियादी और लाजमी इंसानी जरूरियात में तकसीम किया जाएगा। 3 बुनियादी इंसानी जरूरियात। आपके लिए चीजों को आसान फहम बनाने के लिए आइए अब तक बयान किए गए 5 मराहिल को 3 बुनियादी इंसानी जरूरियात में तकसीम करें। बुनियादी जरूरियात, जिनमें इंसान की जिस्मानी जरूरियात और हिफाजती जरूरियात शामिल हैं। नफ्सियाती जरूरियात, इनमें शामिल है मोहब्बत और ताल्लुक और एहतराम। तकमील ज़ात, जिसके अंदर खुद शनासी शामिल है। आइए सबसे पहले बुनियादी जरूरियात को देखते हैं। बुनियादी जरूरियात। बुनियादी जरूरियात जिनमें जिस्मानी जरूरियात और हिफाजती जरूरियात शामिल हैं। जब आप इस सवाल का इदराक हासिल कर लेते हैं कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं और जब आप अपनी बका के लिए काम करना शुरू करते हैं, तो ये वो जरूरियात हैं जिनके लिए आप सबसे पहले कोशिश करते हैं। दुनिया में हम में से बहुत से लोग हमेशा इन बुनियादी जरूरियात को हासिल करने के लिए काम करते रहते हैं। नफ्सियाती जरूरियात। जब आप बुनियादी जरूरियात को पूरा कर लेते हैं तो आपको इज्जत की जरूरत महसूस होने लगती है, प्यार की तलाश होती है और उन लोगों से ताल्लुक का एहसास बनाए रखने की ख्वाहिश होती है जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और जिनसे आप प्यार करना चाहते हैं। तकमील ज़ात की जरूरियात। तीसरा मरहला तकमील ज़ात का मरहला है। ये तब होता है जब आप बुनियादी और नफ्सियाती जरूरियात को पूरा कर लेते हैं और जिंदगी में मुख्तलिफ तख्लीकी मंसूबों में अपनी सलाहियतें आजमाना चाहते हैं। अगर आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों को दरियाफ्त करना चाहते हैं
और नए आइडियाज के साथ तजर्बात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप पहले 4 मराहिल को आसान तरीके से पूरा नहीं कर रहे। जब भी आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सी चीजें आपको पीछे खींच लेती हैं और आप खुद को मजबूर पाते हैं। आप कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि आपने अभी इब्तदाई मराहिल के तकाज़ों को पूरा करना है। यही वो वक्त है जब आपको खुद से यह सवाल पूछना और सोचना चाहिए कि मैं किस मरहले पर हूं। अपने आप को और अपने हालात को समझना। सोच का दायरा वसी करें, उस पर मजीद गौर करें और अपना जवाब तफसील से अपने जर्नल में लिख लें। इन मराहिल को तय करें जिन्हें हमने कुछ देर पहले बयान किया, ताकि आपको मजीद वाज़ेह हो जाए कि आप इस वक्त कहां हैं। कमाई और तरक्की के 5 मराहिल। मुख्तलिफ माहिरीन तरक्की को मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं। मैज़्लो की इंसानी ज़रूरियात की दर्जाबंदी की तरह आपकी कमाई और तरक्की के मरहले को बयान करने का एक और नुक्ता नजर भी है। मुलाजिम, खुद मुलाजमत, कारोबारी, सरमायाकार और इंसान दोस्त। मुलाजिम ये तब होता है जब आप दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं। आपको कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं जिनको पूरा करना होता है, और उन जिम्मेदारियों और फराइज को सर अंजाम देने के एवज आपको एक खास रकम मिल जाती है। खुद मुलाजमत, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये तब होता है जब आप अपने लिए काम करते हैं। आप अपने काम के मालिक हैं। आप फैसला करते हैं कि कब काम करना है और किसके लिए काम करना है, लेकिन इस इंतजाम में काम करने वाले वाहिद आप ही हैं। कम्युनिटी में आपको बहुत से फ्रीलांसर्स मिलते हैं जिनके पास टीम नहीं होती। वो सब काम खुद ही करते हैं। ये सब इसी जुमरे में आते हैं। कारोबारी। अक्सर ऐसा होता है कि खुद मुलाजमत यानी सेल्फ एम्प्लॉयड शख्स हर काम तन्हा करने से थक जाता है। बिलाशुबा आप खुद मुलाजमत करके माकूल रकम कमा सकते हैं, लेकिन हकीकी तरक्की सिर्फ उस वक्त होती है जब आप इख्तियारात और काम दूसरों को सौंपते हैं, जब आप तौसी पर तवज्जो मरकूज करते हैं और अपने काम को अगले दर्जे तक ले जाते हैं। यह तब होता है जब आप किसी कारोबार या एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखने का फैसला करते हैं। आप अपने लिए मुलाजमीन की खदमात हासिल करते हैं, अपने काम को कारोबार में तब्दील करते हैं और दूसरों को काम सौंपना शुरू करते हैं, ताकि आप इंतजामी अमूर को संभाल लें और अपने काम को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज कर सकें। अपने आप को और अपने हालात को समझना। सरमायाकार। एक बार जब आप एक कारोबारी या ताजिर के तौर पर तरक्की करना शुरू कर देते हैं, तो माली खुशहाली और दौलत में इजाफा होता है। आपके कारोबार में एक वक्त ऐसा आता है जब आप अपनी बचत और फंड्स को किसी मजीद मुनाफा बख्श चीज में लगाना चाहते हैं। उस वक्त आप सरमायाकार के मरहले में दाखिल हो जाते हैं। ये एक ऐसा मरहला है जहां आप मुख्तलिफ कारोबारों में सरमायाकारी कर रहे होते हैं। अपने कारोबार के जरिए कमाने के अलावा आप अपनी सरमायाकारी के जरिए भी कमाना शुरू कर देते हैं। इंसान दोस्त। अगला दर्जा इंसान दोस्त है, जहां आप उन चीजों के लिए काम करते हैं जो आपको खालिस खुशी देती हैं, और इंसानियत की मदद के लिए भी आप फाल हो जाते हैं। इस बहस को जहन में रखते हुए आप मजीद समझ सकते हैं कि आप इंसानी जरूरियात की किस सतह पर हैं। यहां एक मिसाल आपको यह समझने में बेहतर मदद देगी कि आप इस वक्त किस सतह पर खड़े हैं और किस सतह पर आप जाने का इरादा रखते हैं।
हर सतह पर अपनी जरूरियात तलाश करें। जिस्मानी जरूरियात, जिसमें जाती जरूरियात 10,000 रुपए, खानदान की जरूरियात 20,000 रुपए, हिफाजती जरूरियात में जाती जरूरियात 20,000 रुपए, खानदान की जरूरियात 40,000 रुपए, मोहब्बत और ताल्लुक में जाती जरूरियात 40,000 रुपए, खानदान की जरूरियात 80,000 रुपए, एहतराम में जाती जरूरियात 1,20,000 रुपए, खानदान की जरूरियात 1,60,000 रुपए, खुद शनासी में जाती जरूरियात 2.5 लाख रुपए, खानदान की जरूरियात 5 लाख रुपए। पहली सतह, फर्ज करें आपको अपने लिए 10,000 रुपए और अपने घर और खानदान की जरूरियात को पूरा करने के लिए तकरीबन 20,000 रुपए दरकार हैं। अगर आप कुल 30,000 रुपए कमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों जरूरियात को पूरा कर सकते हैं और आप पहली सतह पर हैं। दूसरी सतह पर अब आपकी जरूरियात में इजाफा हो गया है और आपको अपनी जाती जरूरियात जैसे हिफाजत के लिए 20,000 रुपए दरकार हैं और आपकी खानदानी जरूरियात के लिए तकरीबन 40,000 रुपए दरकार हैं। इस वक्त इन जरूरियात को पूरा करने के लिए आपका मकसद क्या है? अगर आप इन जरूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो मुमकिन है कि आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आपको अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ रहा है जो आपकी मौजूदा आमदनी आपको पूरा करने की इजाजत नहीं देती। जब आप उन जरूरियात को पूरा कर लेते हैं, सिर्फ उसी सूरत में आप अगले दर्जे में कदम रख सकते हैं। तीसरी सतह पर आपके अखराजात और जरूरियात में मजीद इजाफा हो गया है और आपको अपनी जाती जरूरियात के लिए 40,000 रुपए और अपनी खानदानी जरूरियात के लिए 80,000 रुपए दरकार है। आपको तकरीबन 1,20,000 रुपए की जरूरत है। आप उन जरूरियात को कैसे पूरा कर रहे हैं? अखराजात हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए आपका क्या मंसूबा है? इसी तरह आपकी जरूरियात में इजाफा होता रहता है और इसी तरह आपके अखराजात भी बढ़ते रहते हैं। अगर आप उनको पूरा नहीं कर सकते तो आप कभी भी अगले दर्जे पर नहीं बढ़ सकते और जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। आपको यह समझना चाहिए कि आपकी क्या जरूरियात हैं और आप उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं। इस मकाम पर आपको खुद से कुछ मुश्किल सवाल पूछने हैं और अपने आप को उनके जवाब देने हैं। आपकी आमदनी का जरिया क्या है? आपके अखराजात किस मद में हो रहे हैं? जब आप इन तमाम शोबों का तज्जिया करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप किस मरहले पर मौजूद हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरत है। तो आइए आपकी आसानी के लिए इन सवालात को एक एक करके अलग करें ताकि मैं हर कदम पर आपकी रहनुमाई कर सकूं। अब आपका पहला सवाल कुछ यूं है, मैं किस सतह पर हूं? क्या आप हिफाजती जरूरियात, जिस्मानी जरूरियात, इज्जत की जरूरियात पूरी कर रहे हैं या तकमील की सतह पर खड़े हैं? इस सवाल पर कुछ गौर करें, अपना वक्त लें और इत्मीनान से जवाब दें। आप किस सतह पर मौजूद हैं? पहले ये वाज़ेह कर लें, फिर आगे बढ़ें। एक बार जब आपको जवाब मिल जाए तो अगले सवाल पर जाएं। अपने आप को और अपने हालात को समझना। सवाल, आपकी ख्वाहिशात क्या हैं? हमने जरूरियात के बारे में बात की है और अब हम ख्वाहिशात पर बात करेंगे। अपनी जरूरियात पूरी किए बगैर आप हालात का मुकाबला करते हुए आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन ख्वाहिशात
آپ کی زندگی پر مختلف طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ وہ مختلف چیزیں ہیں جو آپ اپنے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پانا چاہتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت زندگی کی ضروریات نہیں ہیں۔ اپنی تمام خواہشات کو درج کریں، جس میں سب سے پہلے سیریل نمبر لکھیں، پھر خواہش کی تفصیل اور اس کے لیے درکار رقم آخر میں لکھیں۔ سب سے آخر میں کل درکار رقم لکھیں۔ بتائے جانے والے لنک سے آپ اس کا ٹیمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ www.roadmapper.com/resources۔ آپ کو اپنی خواہشات کو درج کرنا ہوگا۔ یہاں آپ کو ایک چارٹ کے حوالے سے بتایا گیا۔ آپ کو ہر سطح کے بارے میں لکھ کر اس چارٹ کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا۔ یہ خواہشات وہ مقاصد بھی ہو سکتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کار وہ ہے جو آپ کو سفر کرنے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے درکار ہے۔ چھوٹی کار سے آپ اس ضرورت کو آسانی سے پورا کر سکتے ہیں۔ تاہم اگر آپ بہتر کار چاہتے ہیں یا لگژری کار کا مالک بننا چاہتے ہیں، اس صورت میں یہ آپ کی خواہش ہے۔ آپ ایک بہتر کار چاہتے ہیں، آپ کو واقعی اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ وہ کار ہے جو آپ اپنے معیار زندگی کو بڑھانے کے لیے خریدنا چاہتے ہیں۔ چھوٹی کار کی قیمت تقریباً 8,60,000 روپے ہے، جبکہ لگژری کار کی قیمت تقریباً 8 ملین ہے۔ دونوں کاروں کی قیمتوں میں فرق آپ کی ضروریات اور خواہشات کے درمیان فرق ہے۔ یہ فرق بنیادی طور پر وہی ہے جو آپ کی خواہش ہے۔ اگر آپ اتنی رقم کما سکتے ہیں اور اپنی مطلوبہ کار حاصل کر سکتے ہیں تو آپ اس خواہش کو پورا کر لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اس کار کو کتنی شدت سے خریدنا چاہتے ہیں۔ آپ اس کی کتنی زیادہ خواہش رکھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی آپ کی خواہش ہے یا نہیں؟ اکثر اوقات جب ہمیں کوئی خواہش ہوتی ہے تو ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس عمل میں کبھی کبھی ہم کسی اور چیز کی جانب راغب ہو جاتے ہیں اور یہ نئی چیز ہماری توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ شاید آپ لگژری کار حاصل کرنے کے لیے پیسے کمانے اور بچانے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن اس کمائی اور بچت کے آدھے راستے میں آپ کو آئی فون خریدنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس رغبت کے بعد آپ اپنی رقم فون پر خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ خوشی جلد ہی ختم ہو جاتی ہے اور کار کی خواہش پھر سے بیدار ہو جاتی ہے۔ یہی وہ خلفشار ہیں جو نت نئی رغبتوں کے بھیس میں آپ کو آپ کے اہم مقاصد سے دور کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے مقاصد سے اس لیے نہیں دور ہوتے کیونکہ آپ توجہ برقرار نہیں رکھ پاتے۔ آپ اپنے مقصد سے اس لیے دور ہوتے ہیں کیونکہ آپ دوسرے چھوٹے مقاصد کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ بین ہارڈی۔ اگر آپ بار بار نئی رغبتوں اور خلفشار کا شکار نہیں ہونا چاہتے تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ واقعی کیا چاہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کا روڈ میپ آپ کی مدد کرے گا۔ اس کتاب کے پہلے باب میں آپ نے اپنے پرسنالٹی ٹیسٹ کیے تھے۔ کامیابی کے لیے آپ کا روڈ میپ مکمل طور پر آپ پر منحصر ہے۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کامیابی آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کو اندر سے اچھی طرح جاننے کے بعد ہی آپ کو صحیح طور پر ان سوالوں کے جواب ملتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اپنے آپ کو جاننا زندگی بھر کا عمل ہے۔ جیسے جیسے ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، ہم مختلف حالات کا تجربہ حاصل کرتے ہیں اور زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ ہمارا تجربہ ہمیں ایک حد تک بدل دیتا ہے، لہٰذا
हम हमेशा तरक्की कर रहे होते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप हमेशा वक्त के साथ साथ अपने बारे में नई चीजें सीखते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये नहीं समझ सकते कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। आपकी शख्सियत के कुछ ऐसे अनासिर हैं जो आपको खुद को अच्छी तरह समझने में मदद देते हैं। अपनी इनफरादियत तलाश करें। हम सब अपने अपने अंदाज में मुनफरिद हैं। हम में से हर एक के पास कुछ ना कुछ खास होता है जो हमें एक सुपर पावर की तरह बाकियों से मुमताज करता है। हम में से कुछ में हुस्ने बयान का वस्फ होता है तो कुछ में हुस्ने कलाम, जबकि कुछ अजीम खिलाड़ी होते हैं। कुछ के पास लिखने की उम्दा महारत होती है, जबकि दूसरे खाना पकाने में गैर मामूली हो सकते हैं। अल्लाह ने आपको एक वजह के लिए पैदा किया है। आपको एक मुनफरिद सलाहियत दी है कि आप अपना मकाम पहचानें और जरूरतमंदों की मदद करें। एक बार जब आप दूसरों की खिदमत करने में अपनी इनफरादियत को तलाश करना शुरू कर देते हैं, तब ये कायनात आपकी मदद और हिमायत के लिए आपके साथ इकट्ठी हो जाएगी। ये हकीकी एंटरप्रेन्योरशिप की रूह भी है कि कारोबार में अपने इनफरादी तरीके से मसाइल का हल पेश किया जाए। इस तरह आपका कारोबार आपके खिदमत के जज्बे की भी तकमील करता है। आपकी इनफरादियत क्या है? ये वो $1,000,000 का सवाल है जिस पर आपको अभी और इसी वक्त फौरी तौर पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। अपनी इनफरादियत को तलाश करना इसलिए अजहद जरूरी है क्योंकि इससे आपको अपनी खूबियों और कमजोरियों का अंदाजा होता है। आप अपनी इनफरादियत एक दिन में नहीं ढूंढ सकते। यह आजमाइश और आजमाइशी अमल पर मबनी एक तवील सफर है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आप इसकी तलाश में सरगर्दा हैं और अपनी इनफरादियत जान लेने तक आपका यह सफर जारी रहेगा। यहां एक छोटी सी मश्क है जिस पर आप अपनी इनफरादियत जानने के लिए काम कर सकते हैं। अपने जर्नल के साथ कहीं पुरसुकून जगह पर बैठें और अपने बारे में 5 चीजों के बारे में सोचें जो आपको बेहतरीन और ताकतवर वस्फ के तौर पर अता हुई हैं। ये ताकतें किरदार की खसूसियात से लेकर कोई खुदादाद सलाहियत, कोई महारत या हुनर तक कुछ भी हो सकती हैं। अगर आपको अपनी खूबियों को तलाश करने में दुश्वारी पेश आ रही है तो उन चीजों के बारे में सोचें जिन पर लोग आपकी तारीफ करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर लोग अक्सर आपकी अच्छी बातचीत की सलाहियत पर आपकी तारीफ करते हैं तो यह आपकी ताकत हो सकती है। अगर लोग आपकी आवाज पसंद करते हैं तो यह आपकी ताकत है। अगर आपकी तहरीर लोगों की तवज्जो अपनी जानिब खींच लेती है तो ये आपकी ताकत है। आपकी वो खूबियां जो आपको दूसरों से मुमताज करती हैं वो आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। उसके बाद अपनी 5 सबसे बड़ी कमजोरियों के बारे में सोचें। ऐसी खसूसियात जिनकी वजह से आप पीछे रह जाते हैं और जो आपको बेहतरीन शख्सियत बनने से रोकती हैं। इन खामियों में ताखीर पसंद होना, जरूरियात से ज्यादा सोच विचार करना, तहम्मुल ना होना जैसी कोई भी खामियां शामिल हैं। इसके बाद किसी भी चीज पर गौर करें जो आप अपने बारे में मुनफरिद महसूस करते हैं। ऐसी चीज जिसे आपने किसी और को तो करते नहीं देखा, या कोई ऐसी चीज जो आप गैर मामूली तौर पर दूसरों से बहुत बेहतर करते हैं। मिसाल के तौर पर, आप मालूमात की तहकीक में बहुत अच्छे हो सकते हैं या केक बनाने में महारत रखते हो। जो कुछ भी हो जो आपको अपने बारे में खास लगता हो उसे जर्नल में नोट कर लें। अपनी इनफरादियत को वाज़े तौर पर अलग सफ़े पर लिखें और बार बार कहें, मैं मुनफरिद हूं। जो भी आपकी इनफरादियत है उसका नाम लिखें। उससे पहले कि दुनिया आपका लोहा माने, आपको सबसे पहले खुद
अपनी इनफरादियत का पुख्ता यकीन रखना है। आपकी इनफरादियत आपके नए हासिल करदा इल्म और तजर्बात की बुनियाद पर बदल भी सकती है। यकीनी बनाएं कि इस अकाउंट को गाहे बगाहे चेक करते रहें और अपने बारे में जो भी नई इनफरादियत दरियाफ्त करें उसे अपडेट करें। अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप किस चीज में अच्छे हैं। इसके अलावा आपके पास एक से ज्यादा मुनफरिद खूबियां और ताकतें हो सकती हैं, इसलिए उन्हें कबूल करने में कभी हिचकिचाहट का मुजाहरा ना करें। अपनी ताकतों का तज्जिया करने के बाद अब अपने हालात का जायजा लेने का वक्त है। आपके हालात। ये जानने के लिए कि आप कहां जाना चाहते हैं, आपको अपने मौजूदा हालात को भी समझना होगा। ये इम्कान हमेशा रहता है कि माजी में आपके हालात आपके हक में हो, लेकिन आज वो सूरत हाल ना हो। आपको अपने मौजूदा हालात के मुताबिक हम आहंग होना होगा। आपको इन्हें अपने लिए साजगार बनाने की भी कोशिश करनी होगी। मिसाल के तौर पर यह मुमकिन है कि चंद साल पहले आप 50,000 कमाते हों, एक आरामदेह जिंदगी गुजारी हो, लेकिन आज वही रकम आपकी जरूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफी मालूम होती है। इसका मतलब है कि आपको अपनी आमदनी के जराए बढ़ाने होंगे। अगर हम डॉलर की शरह के बारे में बात करें तो ये पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में बढ़ती रहती है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और अमरीकी डॉलर कमाते हैं तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तानी रुपए में मुनासिब रकम कमाते हैं। इस तरह ये आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप इस्लामाबाद जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में हैं तो आपको बिजली से मुतल्लिक बहुत से मसाइल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप गांव में रह रहे हैं और आपको बिजली के मसाइल का सामना है तो ये आपके लिए नुकसान की बात है। फवायद और नुकसानात के बारे में जानने के लिए अपने हालात को समझना जरूरी है। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आप कम बजट में गुजारा कर सकते हैं, और अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपके अखराजात ज्यादा हैं, जो कि शहर में रहने का नुकसान है। हर जगह रहने के अपने फायदे और नुकसानात होते हैं। अगर आप माहौल और हालात को समझते हैं तो आप अपने हालात के मुताबिक काम कर सकते हैं। सिर्फ कोताहियों पर तवज्जो मरकूज रखने और शिकायती रवैया अपनाने के बजाय अपनी सूरत हाल का हकीकत पसंदाना तज्जिया करने पर काम करें, ताकि आप अच्छे और बुरे दोनों नुकात को पहचान सकें और उसके मुताबिक काम कर सकें। अब मैं आपके सामने एक सूरत हाल का खाका खींचता हूं और आप चंद मिनट के लिए उस पर गौर कीजिए। तसव्वुर करें आप पानी में डूब रहे हैं और आप होशो हवास खोकर चीखना शुरू कर देते हैं। इस बात का कभी इम्कान है कि आप डूब जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप अपने आप को पुरसकून रखते हैं तो हो सकता है कि आप सहारे के लिए कोई चीज तलाश कर पाएं और खुद को डूबने से बचा सकें। लिहाजा आपके लिए अपने मौजूदा हालात के बारे में जानना जरूरी है। अपने आप को और अपने हालात को समझना। क्या आपका मुस्तकबिल महफूज है या नहीं? अगर नहीं तो आप इसे कैसे महफूज कर सकते हैं? आप इस वक्त किस हाल में हैं? उसमें क्या कमी है और आप उस पर कैसे काबू पा सकते हैं? इसमें क्या अच्छा है और आप अपनी मौजूदा हालत को बेहतर बनाने के लिए उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं?